भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी तारीख यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की शहादत से हुआ पंजाब का हुसैनीवाला गांव का नाम अमर। भारत सरकार ने हुसैनीवाला गांव के बदले पाकिस्तान को दिए थे 12 गांव। भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन स्वतंत्रता के दीवाने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया जाता है, जिन्होंने 23 मार्च 1931 को सर्वोच्च बलिदान दिया था। दरअसल इसी तारीख को ब्रिटिश सरकार ने तीनों वीरों को फांसी की सजा दी थी। भारत में हमेशा से शहीदों का सम्मान किया गया है। पंजाब राज्य का हुसैनीवाला गांव इस बात का जीवंत उदाहरण है। हुसैनीवाला गांव भारत पाकिस्तान सीमा के करीब फिरोजपुर शहर का हिस्सा 1962 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1962 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसमें भारत सरकार ने हुसैनीवाला गांव को हासिल करने के लिए अपने 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए। तो आइए जानते हैं इस गांव से ऐसा क्या खास है। ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान को सालों साल तो लूटा ही, लेकिन जाते जाते वो इसके 2 टुकड़े भी कर गई। पाकिस्तान और भारत का 1947 में विभाजन हुआ। इस विभाजन में हुसैनीवाला गांव पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसका महत्व भारत के लिए ज़्यादा था। दरअसल ये वो ही जगह है जहां भारत के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है। साल 1968 में हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक की स्थापना हुई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। हालांकि अंग्रेजों को लोगों के आक्रोश का डर था, इसलिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने तय तारीख से एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च को तीनों लोगों को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। लोगों से छुप छिपा कर रात के समय जेल की दीवार को तोड़कर शवों को शहर से 45 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला गांव ले जाया गया, जहां सतलुज नदी के पास बिना रीति रिवाज के शवों को जला दिया गया और उनके अवशेषों को नदी में ही फेंक दिया गया। जब तक हुसैनीवाला गांव पड़ोसी मुल्क के कब्जे में था, पाकिस्तान सरकार ने कभी इन वीरों के लिए कोई स्मारक बनवाने की जहमत तक नहीं की। फिरोजपुर ज़िले की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1962 में भारत सरकार ने तय किया कि वो फाजिल्का ज़िले के 12 गांव देकर हुसैनीवाला गांव को ले लेंगे। दोनों देशों के बीच समझौते पर सहमति हुई। भारत सरकार ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में सतलुज नदी के तट पर 1968 में हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक की स्थापना की। हालांकि समझौते के बाद भी 1971 युद्ध में पाकिस्तान ने इस जगह को फिर से हथियाने की कोशिश की थी। वो अपने इरादों में तो नाकाम रहा था। स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की समाधि भी इसी गांव में मौजूद है। 1929 में भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने में बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार पंजाब के उसी गांव में किया जाए जहां उनके साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है। शहीद भगत सिंह की मां विद्यावती का भी उनकी इच्छा के अनुसार इसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह स्मारक हुसैनीवाला का संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर राही, राकेश श्रीवास्तव, श्याम यादव के साथ अवलोकन किया गया। देखिए डी न्यूज़ सुपरफास्ट समाचार चैनल के चीफ एडिटर राकेश रागी की रिपोर्ट। आज हम हैं पंजाब प्रांत के हुसैनीवाला गांव में, जहां सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक को हम लोग देखने आए हैं। आप देख रहे होंगे कि तीनों ही शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। सामने भी आप देखिए तो दिखाई दूर पड़ रही हैं प्रतिमाएं। इस स्मारक का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई, तो अंग्रेज़ों ने फांसी के समय से पहले तीनों को फांसी पर लटकाकर और चोरी चुपके से जो है हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया था। यह वही स्थान है। इस स्थान पर सारे देश के ही नहीं, सारी दुनिया के लोग आते हैं। मैं अपनी तरफ से और सारे देश के उन क्रांतिकारियों की तरफ से जो भगत सिंह के फॉलोवर हैं, जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी तरफ से मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय हिंद, लाल सलाम। आए हैं, क्या कहेंगे इस स्मारक के बारे में?
ये हम लोग हुसैनी वाला आए हैं। यहाँ पे आकर हमें बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला कि किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे बनाया गया है और उनके याद में शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु, ये तीनों क्रांतिकारी वीर क्रांतिकारियों को हम लोग यहाँ पर आकर नमन किए और याद किए। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है कि आज जिस प्रकार से भारत के युवा अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, उन्हें अपने शहीदों को, क्रांतिकारियों को राहों पे फिर से चलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आज भारत के युवा नशे और गलत तरीके के राहों पे चल रहे हैं, उनसे वो तरीका ना अपना कर भारत को एक मजबूत और एक तौर तरीके से चलने वाला भारत को बनाने में अपना समय दें और सीखे, प्रयास करें, तभी जाकर एक मजबूत भारत बनेगा। और नमस्कार साथियों, मैं हूं श्याम और आज मैं आया हूं ये पंजाब के हुसैनी वाला में, जहां भगत सिंह का स्मारक बनाया गया है। भगत सिंह का स्मारक बनाया गया है और जब इनका फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को, अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए भगत सिंह हमारे देश के लिए जान दे दिए और यहीं पर इनका दाह संस्कार किया गया था। और उसके बाद पंजाब प्रांत के हुसैनी वाला में हैं, जहां फांसी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया गया था। इस स्मारक को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, इस धरती को मैं नमन करता हूँ, यहाँ के वीर सपूतों के माँ बाप के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, हम लोगों के जीवन को उत्थान के लिए जो बलिदान दिया है। बस मैं तो यहाँ आज आया हूँ तो मैं तो ये कहने आया, आज देश के हालात बताने आया हूँ, आज देश के हालात बताने आभास कराने आया हूँ। भोग रही वो भारत माँ, वो संतरास बताने आया हूँ। और मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, उनके पग पग पर चारों ओर गंगा बहती है। और मातृभूमि के लिए, मातृभूमि को जिनसे सचमुच प्यार हुआ करता है, मातृभूमि को जिनसे सचमुच प्यार हुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है। इन शहीदों को बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, इनके चरणों में कोटि कोटि आभार।